आज हम बात करने वाले हैं ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में। इसको बेसिकली बोलते हैं ओजोन पॉल्यूशन भी बोलते हैं कि अगर आप ग्राउंड लेवल में अगर ओजोन पाई जाती है तो वो एक तरीका पॉल्यूशन भी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपना रिस्पॉन्स जोड़ दें कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं तो स्टार्ट करते हैं ओजोन के बारे में। तो ओजोन क्या होता है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ये 3 मॉलिक्यूल जब मिलते हैं, ठीक है ना, 1 2 3, तो बनती है हमारी ओजोन। जैसे ओजोन इज कलरलेस गैस, इसका कोई रंग नहीं होता, एंड मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, यानी O3, 3 ऑक्सीजन मिलके बनते हैं ओजोन, और ये होती है कलरलेस गैस। देखो होता क्या है कि जो ओजोन होती है ये दोनों लेवल पे पाई जाती है। एक तो ऊपरी एटमॉस्फेयर पर, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, और निचले स्तर पर जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ये दोनों में पाई जाती है। ओके, समताप मंडल एंड क्षोभ मंडल में। तो वही है अपर एटमॉस्फेयर पर और ग्राउंड लेवल पे भी। और ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पर पाई जाती है। जैसे ओजोन कैन बी गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज़ फाउंड। अब देखना होगा कि यहाँ वाली ओजोन अच्छी मानी जाएगी या फिर यहाँ वाली अच्छी मानी जाएगी। जैसे कि मान लो शेर है, शेर अगर जंगल में हो, ठीक है ना, तो अच्छी चीज़ है, बट अगर आपके घर या शहरों में आ जाता है तो वो बुरी चीज़ है। तो डिपेंड करता है कि वो चीज़ कहाँ पाई जानी चाहिए, बट अगर वहाँ नहीं पाई जा रही है तो वो गलत है या गड़बड़ है वहाँ पर। तो वही देखना होगा कि कहाँ की ओजोन बेटर है, कहाँ की बेटर नहीं है। तो पहले समझते हैं गुड ओजोन, या इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। स्ट्रेटोस्फेरिक बोले तो समताप मंडलीय ओजोन। समताप मंडल क्या होता है, जो हमारा क्षोभ मंडल होता है यानी ट्रोपोस्फियर होता है, उसके ऊपर पाया जाता है। ये देखो ट्रोपोस्फियर हो गया जहाँ पे हमारा वायुमंडल मेन है, इसके ऊपर है हमारा ये समताप मंडल। तो इसको बोलेंगे गुड ओजोन, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फियर बोले तो समताप मंडलीय ओजोन इज अ गुड ओजोन, ठीक है ना, बिकॉज ये करती क्या है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, जो सन से निकलता है, सूरज से निकलता है, इससे हमें हमारी रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है। कौन सी? ये गुड ओजोन जो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि बहुत सारे जो मैन मेड केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से ये जो ओजोन, ये जो स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन है, ये नष्ट हो रही है। तो इसी को बोलते हैं ओजोन होल, कहते हैं ओजोन परत में छेद हो गया है, ठीक है। वो यही है क्योंकि ये जो परत है वो कमज़ोर होती जा रही है, तो इसको बोलेंगे कि होल इन द ओजोन। बट अच्छी खबर ये है कि हम इससे बच रहे हैं, मीन्स होल इज डिमिनिशिंग, यानी ओजोन की जो कंडीशंस थी जो लगातार बिगड़ती जा रही है, अब धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। अभी हम गुड ओजोन के बारे में सिर्फ इतना ही जानने वाले हैं क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। अब हम समझते हैं व्हाट इज बैड ओजोन। इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। देखो गुड ओजोन मिलती है यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर पर, यानी 12 से 50 किलोमीटर की रेंज में, जबकि जो बैड ओजोन होती है वो मिलती है ट्रोपोस्फियर बोले तो क्षोभ मंडल में, यानी कि जहाँ आप समझ लो रह रहे हो वहीं पे पाई जाती है, उसी इन्वायरमेंट में पाई जाती है, वायुमंडल में। और ये 0 से 12 किलोमीटर की रेंज में होती है। तो ये होती है बैड ओजोन, इसको बोलेंगे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। अब होता क्या है, ओजोन एट ग्राउंड लेवल इज हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट, यानी वायु प्रदूषक है ये, ठीक है ना। अगर हमारे आसपास से पाई जा रही है वायुमंडल में तो ये वायु प्रदूषक है। ओके, इसी की हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके ओजोन आपके आसपास पाई जा रही है इन्वायरमेंट में तो वो क्या है, वायु प्रदूषक। आप समझते हैं अगर ओजोन आपके जस्ट सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर है और वो पाई जाती है तो फिर क्या होगा, आपके इंसान हैं, जानवर हैं, प्लांट हैं, इन सबको इफेक्ट करने वाली है, इनके रिस्पायरेशन को इफेक्ट करने वाला है। होता क्या है कि जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है, यानी कि अगर आप तुलना करोगे स्ट्रेटोस्फियर से ट्रोपोस्फियर से, तो स्ट्रेटोस्फियर में बहुत हैवी डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है कौन, ओजोन। लेकिन ट्रोपोस्फियर पर, यानी कि इसमें, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल ओजोन इज लेस कंसंट्रेटेड देन स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि ट्रोपोस्फियर में ये जो ओजोन इतनी ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होती है, लेकिन इसका हेल्थ इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर थोड़ी सी भी ओजोन है अगर क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में, तो उसका हेल्थ इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होगा। वही ये लिखा हुआ है, ऑल्दो ग्राउंड लेवल ओजोन इज लेस कंसंट्रेटेड देन स्ट्रेटोस्फियर ओजोन, बट its impact on human health and welfare make ground level ozone bad ozone।
ठीक है, यानी कंसंट्रेशन हमारे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा इसका नहीं होता है, लेकिन इसका हेल्थ इफेक्ट बहुत ही खतरनाक होता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं बैड ओजोन। आप समझते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किसका, ग्राउंड लेवल ओजोन का। जरा समझ लो, ये क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, दूसरा होता है VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। ये दो अगर इन्वायरमेंट में मौजूद है और साथ में सीधी धूप पड़ रही है और गर्मी है, अगर ये सारी कंडीशंस मिल जाती हैं तो बनेगी हमारे वायुमंडल पर ओजोन, बोले तो ग्राउंड लेवल ओजोन। ओके, ये हमारी कंडीशंस हैं। बस वही लिखा हुआ है कि जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है वो डायरेक्टली एयर पर इमिट नहीं होती, कि ऐसा नहीं कि किसी कारखाने से ओजोन निकल रही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बनती है रिएक्शन के थ्रू, ठीक है ना, बट इट इज क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NOx एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनसे जब रिएक्शन होता है, कैसे होगा कि जो पोल्यूटेंट होते हैं NOx हो गए या फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्या करते हैं, कहाँ से निकलते हैं, अब कि गाड़ियों से निकलेंगे, जो नाइट्रोजन पोल्यूशन होगा, ठीक है ना। अब डीजल पेट्रोल की जो गाड़ियाँ होती हैं, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल बॉयलर, रिफाइनरी, केमिकल प्लांट या फिर अदर सोर्स, बोले तो VOC कहाँ कहाँ से निकलता है, अभी आपको बताया। जो डेली यूज की जो चीज़ें होती हैं वहाँ से भी VOC निकलता है। जब VOC भी इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना, कारों से निकले, पावर प्लांट से निकले, और फिर मिल गई उसको सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है, और गर्मी का दिन है, तो सोचो अब बनने वाली है क्या, ग्राउंड लेवल ओजोन। तो ये है हमारा ओजोन को बनने का जो कहते हैं फॉर्मेशन का तरीका। ये हमें 3 चीज़ें मिलनी चाहिए, नाइट्रोजन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और सनलाइट के साथ हीट, और बन जाएगी ग्राउंड लेवल ओजोन। आगे समझते हैं। अब कहते हैं कि कब इसकी स्तर बहुत बिगड़ सकता है, कब, गर्मी का दिन हो, हॉट और ज़बरदस्त धूप निकली हो, सनी डेज, और अर्बन इन्वायरमेंट, क्योंकि अर्बन इन्वायरमेंट में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा चलती हैं, ठीक है, तो पोल्यूशन भी, नाइट्रोजन का पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद क्या होगा, वहाँ पर VOC भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि बेसिकली हर घर में सोफ़ा है, हर घर में आपका पेंट यूज हुआ है, हर घर में ये सब जो एयर फ्रेशनर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं किसको, ग्राउंड लेवल ओजोन के बनने के लिए, ठीक है। लेकिन मेन क्या होता है, गर्मी के दिनों में ये पहुँचती है, लेकिन ठंड के दिनों में भी इसका लेवल ऊपर हो सकता है, डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट में कैसी कंडीशंस हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हॉट सनी डेज मीन्स गर्मी के दिनों में जब धूप सीधे पड़ रही हो, और अर्बन इन्वायरमेंट हो, यानी कि शहरी पर्यावरण हो, क्योंकि गाँव में क्या होगा, हो सकता है कि NOx का पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो ही ना, नहीं नाइट्रोजन के ऑक्साइड इतने ज़्यादा हो ही ना, तो वहाँ पर क्या होगा, ओजोन इतनी ज़्यादा शायद नहीं बनने वाली है, तो शहरों में इसका रिस्क ज़्यादा है। लेकिन क्या गाँवों में नहीं पहुँचती है, पहुँच सकती है, कैसे, हवा से। अब मान लो शहरों में सब कुछ तो कंडीशंस मिल गई, पोल्यूशन भी है, VOC भी है, गर्मी भी है, जैसे कहते हैं ना हीट आइलैंड बन रहे हैं आपके शहर, तो अब मान लो वहाँ से हवा चली, और हवा चलने के बाद वही ओजोन ट्रांसपोर्ट हो जाएगी कहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस बाई विंड, ठीक है ना, कहाँ पर, गाँव में भी पहुँच सकती है। सो इवन रूरल एरिया कैन एक्सपीरियंस हाई लेवल ओजोन, यानी कि ये समस्या सिर्फ शहरों की नहीं रह जाती है, सॉल्व तो करना पड़ेगा हमें मेनली शहरों के लेवल पर, लेकिन अगर ये समस्या बढ़ती है तो गाँव को भी इफेक्ट डालेगी। एक चीज़ और जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है कि ओजोन क्या है, तो ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस भी है, यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि अगर किस टाइप का वेदर कंडीशंस हो जिससे कि ओजोन की मात्रा बढ़ सकती है, अभी आपको बताया, किसी भी एक दिन में अगर इन्वायरमेंट में NOx का इमिशन, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पर्यावरण में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का पॉल्यूशन है, वो कैसे होगा, अभी आपको बताया, जब गाड़ियाँ चलती हैं उससे निकलता है। VOC भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है, तो समझ लो ओजोन बनने के चांसेस हाई हैं। साथ में क्या है, द की डिफरेंस बिटवीन, अगर कहते हैं कि एक दिन, किसी दिन ओजोन बहुत ज़्यादा बनी और किसी दिन ओजोन बहुत कम बनी, तो क्या फ़र्क पड़ा हो, तो मेनली देखो शहरों में क्या होता है कि ये पॉल्यूशन तो रोज़ होता है, आप इसको कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, गाड़ियाँ रोज़ चलती हैं, सर्दी हो गर्मी हो,
और VOC जो घरों में प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं या फिर और भी जहाँ जहाँ से VOC निकल रहा है वो काम होते ही रहते हैं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि किस दिन ज़्यादा ओजोन बनी और किस दिन कम? वो डिपेंड करेगा वेदर कंडीशंस कैसी हैं। यानी कि वेदर कंडीशंस अगर बेहतर हैं बोले ओजोन बनने के लिए, यानी कि गर्मी ज़्यादा है, डायरेक्ट सनलाइट है, तो फिर क्या होगा? ओजोन ज़्यादा बन जाएगी। जैसे बहुत ज़्यादा सनलाइट, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट सनलाइट से मिल रही है। दूसरा, हवा की स्पीड बहुत काफ़ी कम है, क्योंकि अगर तेज होगी तो फिर क्या होगा? ओजोन बनेगी भी तो ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी गाँव में या फिर रूरल एरियाज में, या फिर जो पॉल्यूटेंट होंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह या VOC, ये भी हवा से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे रिएक्शन करने से पहले ही। तो हवा बहुत ही शांत है। आगे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है आगे, और उस दिन हाई और लो टेम्परेचर में बड़ा गैप है, ठीक है ना, क्योंकि जब लो टेम्परेचर है तो बहुत नीचे तक जा रहा है और जब हाई है तो वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जब हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर सब ओजोन बनेगी, और लो टेम्परेचर में क्या होगा, लो आपकी हवा धीमी हो जाएगी क्योंकि हाई प्रेशर में हो जाएगा। लो टेम्परेचर बोलते हैं ठंडी के दिन, ओके, तो आपका प्रेशर हाई होगा। तो ये भी इसमें ध्यान देना पड़ता है कि गैप बहुत ज़्यादा हो, और ह्यूमिडिटी बहुत ही, आर्द्रता जो वायुमंडल में आर्द्रता हो वो भी काफ़ी कम हो। तो ये जो कंडीशंस हैं, यानी कि इन्वायरमेंट में ये तो पोल्यूटेंट अवेलेबल हैं NOx और VOC, साथ में अगर इतनी कंडीशंस एक साथ मिल रही है, ठीक है ना, एक दिन में ही क्या हो रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जा रही है और दिन में भयंकर गर्मी है, ठीक है, तो वहाँ पर या फिर सनलाइट बहुत ज़्यादा है, स्पीड हवा की कम है, तापमान बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी काफ़ी कम है। अगर ये कंडीशंस हैं तो समझ लो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उस दिन ओजोन का कंसंट्रेशन या ओजोन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनने वाली है। तो ये है हमारा वो वेदर कंडीशंस। तो ये था हमारा ओजोन का पोल्यूशन। उसके बारे में हमने जाना कि कैसे बनती है, कैसे हानिकारक है और क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। इसको ओजोन पॉल्यूशन भी बोलते हैं, और मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि यह एक ग्रीन हाउस गैस है। आगे हम बात करेंगे ओजोन के हेल्थ इफ़ेक्ट्स के बारे में। धन्यवाद।